मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य गोपाल दत्त उप्रेती। मित्रों बात करते हैं आज गणेश संकष्ट चतुर्थी व्रत कब पड़ेगा। तो शुरू करते हैं। तो गणेश जी का ध्यान करते हुए गजाननं भूतगणातिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। बोले विघ्नवल्लीकुठाराय श्रीमन्महागणाधिपते नमः। गणपति महाराज की जय। मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य गोपाल दत्त उप्रेती। गणेश चतुर्थी संकष्ट चतुर्थी का व्रत कब पड़ेगा, उसके बारे में क्या है, क्या पूजा करनी चाहिए, कथा क्या है। देखो, गणेश संकष्ट चतुर्थी का जो व्रत करते हैं अपने संतान के लिए विशेष करके ये व्रत किया जाता है। और इस व्रत में गणेश जी का पूजन होता है और गणेश जी को जो है 108 दुर्वा 108 नामों से अर्पण करी जाती है। गणेश जी का विधिवत पूजन किया जाता है। रोली, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, तिल के लड्डुओं का भोग लगता है और पान, सुपारी, लौंग, इलायची और फल। और उसके बाद में गणेश जी के 108 नामों से गणेश जी को दुर्वा चढ़ाई जाती है। उसके बाद में जो है कथा श्रवण करते हैं। तो जो भी गणेश संकष्ट चतुर्थी का व्रत करते हैं तो वो इस विधि से करें। और कथा श्रवण करने के बाद में तिल है, तिल के लड्डुओं का है और साथ में गुड़, रेवड़ी इत्यादि जो भी हैं उनका दान करते हैं ब्राह्मणों को। और तो इस विधि से गणेश संकष्ट चतुर्थी का व्रत करते हैं। तो इसकी कथा है कि कथा एक आपको व्यवहारिक कथा में बताता हूँ, पौराणिक तो नहीं है, व्यवहारिक कथा के बारे में बताता हूँ। तो एक साहूकार थे, साहूकारनी थे। वो जो है भगवान में भक्तिभाव नहीं रखते थे। तो एक दिन साहूकारनी जो है पड़ोस में गई तो पड़ोसन जो है गणेश संकष्ट चतुर्थी का व्रत कर रही थी। तो उसने कहा, बहनी क्या कर रही हो? तो उसने कहा कि मैं पुत्र प्राप्ति की कामना से जो है ये व्रत कर रही हूँ। तो उसने कहा कि मेरे भी कोई संतान नहीं है, अगर मेरे संतान हो जाएगी तो मैं सवामणि तिलकुट जो है गणेश जी को अर्पण करूँगी। तो भगवान की कृपा से साल भर में उसके संतान हो गई। तो उसने बोला, बहन जब मेरा जो बच्चा है बड़ा होकर के नौकरी में लग जाएगा तो मैं 2.5 मणि जो है तिलकुट का गणेश जी को अर्पण करूँगी। तो बड़ा हो गया, पढ़ाई लिखाई हो गई, नौकरी भी लग गई, तो तिलकुट करना मैं भूल गई। तो उसने कहा, बहन जब मेरी जो है ना बेटे की शादी हो जाएगी, बहू घर आ जाएगी, तो मैं जो है 2.5 मणि तिलकुट का जो है गणेश जी को अर्पण करूँगी। इधर जो है बेटे की शादी भी तय हो गई, लेकिन गणेश जी को पूछा नहीं। तो संकष्टी माता जी को कहती है कि अब मैं इसको कुछ चमत्कार दिखाती हूँ। बेटे की शादी हो रही थी, फेरों के बीच में ही 3 फेरे पूरे हो गए, चौथे फेरे में ही उसको उठा करके संकष्टी माता ले गई और बरगद के पेड़ पर रख दिया। हाहाकार मच गया, दूल्हा गायब हो गया। तो इधर अब जो कन्याएं जो है दुर्वा लेने जाती थी तो वो उस पेड़ से आवाज़ आती थी, अर्धांगनी अद्व्यायी तू मेरे साथ आ जा। जब भी जिस लड़की के साथ शादी हो रही थी ऐसी वो आवाज़ सुनती थी। वो सुनते सुनते जो है वो धीरे 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 कमज़ोर होने लगी। एक दिन उसने माता ने पूछा कि बेटी आखिर क्या कारण है? तो उसने बोला, माँ मैं जैसे भी दुर्वा लेने जाती हूँ तो इस बरगद के पेड़ से एक आवाज़ आती है, अद्व्याही तू मेरे साथ आ जा। तो एक लड़के की आवाज़ आती है। तो उसकी माँ ने कहा, ठीक है, देख करके चलो देखते हैं। और गई, देखा तो उसके ऊपर में वही दूल्हा बैठा हुआ था। और जा कर के साहूकारनी को बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो साहूकारनी ने कहा कि गणेश जी महाराज, मेरे बेटे की ब्याह सही ढंग से हो जाए, मेरी बहू घर आ जाए तो मैं आपका 2.5 महीने तिलकुट अवश्य करूँगी, अब कोई भूल नहीं होगी। तो संकष्टी माता की कृपा हुई तो बेटे के फेरे पूरे होकर के बहू घर आ गई। तब उसने जो है 2.5 मणि
तिलकुट करके गणेश जी को प्रसन्न किया। तो इसका कहने का मतलब यह है कि गणेश जी को जिस कामना से भी आप पूजन करते हैं वो कामना पूर्ण होती है। तो पहले तो संकल्प किसी भी चीज़ के लिए नहीं लेना चाहिए। भगवान जो आपके भाग्य में लिखा हुआ है बिन मांगे भी वो देते ही देते हैं। तो आपने वरदान मांगना चाहिए कि मैं आपकी पूजा इस विधि से सदैव करती रहूं, मुझे बस यही आशीर्वाद दें। धन पुत्र ये तो सब संसार की माया है, माया यहीं रह जानी है, जो पुण्य करेंगे वही साथ जाना है। तो इस प्रकार का संकल्प ही नहीं करें, संकल्प करते हैं तो संकल्प का ध्यान करके जो है अपने बात को पूरी करनी चाहिए। तो इस प्रकार वो साहूकारनी ने किया तो उसके मनोरथ पूर्ण हुआ। और आप भी जो भी संकष्ट का व्रत करते हैं तो 6 तारीख को संकष्ट गणेश चतुर्थी का व्रत पड़ेगा। तो माताएं बहनें जो भी व्रत करती हैं अपने संतान के लिए तो 6 तारीख को व्रत करें और भगवान गणेश जी की कृपा आपके ऊपर में बनी रहे। विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम, पुत्रार्थी लभते पुत्रान, मोक्षार्थी लभते गतिम। जो भी जिस कामना से करता है गणेश जी उसकी वो कामना पूर्ण करते हैं। तो 6 तारीख को गणेश संकष्ट चतुर्थी का व्रत है और ब्राह्मणों को तिल दान दें, तिलकुट का दान करें और रेवड़ी, मूंगफली इत्यादि, घी, जो भी गर्म चीज़ें होती हैं सर्दी के अनुसार से, तो वो चीज़ें जो है आप दान करें और आप व्रत करें। 6 तारीख को गणेश संकष्ट चतुर्थी का व्रत है। मित्रों, कथा भी श्रवण करें और चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। यही हमारी दक्षिणा है। सबको जय जय सिया राम।